जब और ऋषि लौट करके आए और उन्होंने देखा, हे भगवान, हे प्रभु, ये मेरे बगीचे की क्या हालत हो गई। चारों तरफ केवल काला काला कोयला, पूरा बगीचा जल करके भस्म हो गया। और ये बगीचा किसने जलाया? किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे हरे भरे बगीचे को एकदम काला कोयला बना चुका है। और उसी समय और ऋषि ने हाथ में जल लेकर के श्राप दिया कि जिसने भी मेरा ये बगीचा जलाया हो, वो बगीचा जलाने वाला खुद ही जलने लग जाए। मेरे भाई बहनों, अनायास शिव भोले बाबा का तेज धरती पर गिरा था और वो श्राप भी शिव भोले बाबा को लगा और शिव भोले बाबा का शरीर जलने लगा। शिव भोले बाबा का जब शरीर जलने लगा तो शिव भोले बाबा परेशान हो गए। सारे देवताओं को ये पता चल गया कि देवों के देव महादेव हिमालय में रहने वाले कैलाश पर विराजमान शिव भोले बाबा का शरीर बहुत बुरी तरह से जल रहा है। तब सारे देवता इकट्ठा हुए और सबको ये ध्यान में आया कि और ऋषि ने श्राप दिया है। तब सारे देवता मिलकर के और ऋषि के पास गए और ऋषि को कहा कि हे और ऋषि, आपने बिना सोचे बिना समझे श्राप दिया। आपको एक बार सोचना चाहिए था, एक बार ध्यान लगाना चाहिए था कि किसने ये बगीचा जलाया है, लेकिन आपने बिना समझे श्राप दे दिया। और एक बात याद रखना मेरे भाई बहनों, इस संसार में आप करोड़ों रुपए खर्च कर लो तो भी बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकली हुई बोली को आप वापस नहीं ले सकते हैं। तो और ऋषि ने तो श्राप दे दिया, अब क्या हो सकता है? तब और ऋषि ने कहा कि भाई, श्राप तो मैंने दे दिया, लेकिन श्राप को वापस लेने की हिम्मत, इतनी शक्ति, इतनी क्षमता मुझ में नहीं है। अब इस श्राप को वापस कौन लेगा? इस श्राप से छुटकारा कौन दिलाएगा शिव भोले बाबा को? तब और ऋषि ने कहा, शिव भोले बाबा का श्राप मिटाना है, शिव भोले बाबा रो कष्ट मिटानो है, तो गौ माता री शरण में जानो पड़से। गौ माता ही शिव भोले बाबा रो श्राप मिटा सके, गौ माता ही शिव भोले बाबा री पीड़ा मिटा सके। और मेरे भाई बहनों, उस समय और ऋषि ने कहा, यदि स्वर्ग की गौ माताएं पृथ्वी पर आकर के भोले बाबा का दूध अभिषेक करती हैं, तो शिव भोले बाबा के शरीर की पीड़ा खत्म हो जाएगी। और मेरे भाई बहनों, उस समय सभी देवताओं ने मिलकर के और ऋषि से प्रार्थना की, गौ माताओं से प्रार्थना की। और शाप शिव तन को जलावे, कोई उपाय समझ नहीं आवे, किसको पूजे किसको ध्यावे, और कौन औषध को लगावे, ताप मिटा दो, ताप मिटा दो, रुद्रदेव का शीतल अमृत पाओ कहाँ। ओ मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। ओ मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। ओ मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना
भवानी। और ठिकाना पाऊं कहाँ, ओ मेरी प्यारी गो माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। ओ मेरी प्यारी गो माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। इस प्रकार से स्वर्ग के सभी देवताओं ने गौ माताओं से आग्रह किया, गौ माताओं से प्रार्थना की, गौ माताओं को विनम्र भाव से पुकारा मेरे भाई बहनों। और उस समय 77 गौ माताएं धरती लोक पर प्रकट हुई है। बोलिए मैया मैया की जय हो। और बराह पुराण के 145वें अध्याय के 6वें श्लोक में लिखा हुआ है, यथारिष्टमनं प्राप्यं सौर्यमानां महायशाः, सप्त सप्त यत्र कल्याणी, और वो यत्र प्रजापति। उस समय